तो जैसा आप सब जानते हैं और आप देख भी पा रहे हैं, मैं इस समय पोलैंड में हूं और पोलैंड का एक शहर है जिसका नाम है ज़ॉशूफ। और जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे ठीक पीछे देखिए, ये एक होटल है और इसी होटल में लगभग 800 भारतीय छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो यूक्रेन से किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए हैं। और आप मेरे पीछे इनको देख भी सकते हैं। ये सारे छात्र अब यहाँ से धीरे धीरे करके जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ जो बसें खड़ी हुई हैं, ये देखिए, ये जो बस है, ये बसें इन छात्रों को ले जाने के लिए खड़ी हैं। और धीरे धीरे ये सब छात्र इन बसों में बैठेंगे और थोड़ी देर के बाद ये एक स्पेशल फ्लाइट द्वारा जो भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत चला रही है, फिर ये अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। तो मैं ठीक उसी जगह पर हूं और इन छात्रों से मैंने मुलाकात की है, बात की है, आपकी भी मैं बात करवाऊंगा। तो ये जो जगह है, ये यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 165 किलोमीटर दूर है, जहां पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूं। जबकि यूक्रेन में स्थित यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया जो जगह है, वो यहां से 1000 किलोमीटर दूर है, जहां इस समय हम मौजूद हैं। लेकिन अगर इस पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से परमाणु रिसाव हो गया, तो फिर ये जगह जहां हम हैं इस समय, जहां मैं खड़ा हूं, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेगी। और ये पावर प्लांट यूरोप के कई देशों में तबाही ला सकता है और इनमें पोलैंड जैसे देशों को सबसे ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि पोलैंड इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के खतरे से सबसे नजदीक है, क्योंकि पोलैंड का बॉर्डर यूक्रेन से लगा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, जहां हम खड़े हैं यहां से 1000 किलोमीटर की दूरी है। सबसे पहले आज आप ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेन का आरोप है कि आज सुबह रशिया की सेना ने बड़े सुनियोजित तरीके से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया और इस दौरान यूक्रेन और रशिया के सैनिकों के बीच बहुत देर तक सैन्य संघर्ष चला। इस दौरान भारी गोलाबारी हुई है और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी क्षेत्र में तेज बम धमाकों की आवाज सुनी गई। दावा है कि इस सैन्य संघर्ष की वजह से इस प्लांट के परिसर में न्यूक्लियर रिएक्टर के पास आग लग गई, जिसने पूरे यूरोप को इस समय चिंता में डाल दिया है। हालांकि आज सुबह इस प्लांट में लगी आग को किसी तरह बुझा लिया गया, और अगर ऐसा नहीं होता तो यूरोप के कई देशों में परमाणु रिसाव से बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी और इससे तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता। दरअसल ये आग प्लांट के बाहरी परिसर में लगी थी, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर उससे कुछ दूरी पर था। न्यूक्लियर रिएक्टर ट्यूब के आकार की उस यूनिट को कहते हैं जिससे बिजली का उत्पादन होता है, और अगर ये आग इन रिएक्टर्स तक पहुंच जाती तो इनमें विस्फोट होता और न्यूक्लियर रेडिएशन वातावरण में घुल जाता। और ये खतरनाक रेडिएशन सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यूरोप के कई देश इसकी चपेट में आ जाते। हालांकि आग बुझने से ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस घटना ने यूरोप के देशों की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है। पोलैंड के लोग तो खास तौर पर इस घटना के बाद से बहुत चिंतित हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में स्थित ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यहाँ पर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं। ये संख्या कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश में कुल मिलाकर 12 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जबकि यूक्रेन के इस अकेले पावर प्लांट में ही 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ परमाणु बम और हथियार बनते हैं। दरअसल ये वो प्लांट्स होते हैं जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स से बिजली का उत्पादन होता है, और बड़ी बात यह है कि इस पावर प्लांट से यूक्रेन को उसकी जरूरत की 25% बिजली मिलती है यहीं से। और यूक्रेन का आरोप है कि अब इस प्लांट पर रशिया का पूरा कब्जा हो चुका है, जबकि रशिया का आरोप है कि इस प्लांट में आग खुद यूक्रेन की सेना ने लगाई है। यानी रशिया इस समय बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है। उसके मुताबिक यूक्रेन ने यूरोप के देशों का ध्यान खींचने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए जानबूझकर इस प्लांट में आग लगा दी, ताकि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में डर की स्थिति पैदा हो जाए, लोग पैनिक कर जाएं। इसे आप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस बयान से समझ सकते हैं। आज जब ये खबर आई कि इस प्लांट में
आग लगी हुई है, तब जेलेंस्की ने ट्विटर पर लिखा कि अब यूरोप को नींद से जाग जाना चाहिए। जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी करके अमेरिका जैसे देशों से इमरजेंसी मदद की मांग की। Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. जेलेंस्की और यूरोप की सरकार का आरोप है कि अब भी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशिया की सेना का कब्जा है, और अगर यह आरोप सही है तो अब तक रशिया यूक्रेन के 2 बड़े पावर प्लांट्स को अपने नियंत्रण में ले चुका है। इससे पहले उसने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया था, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब रशिया के ही वैज्ञानिक और उनके कर्मचारी चेर्नोबिल के प्लांट को भी नियंत्रित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रशिया के नियंत्रण में चले गए तो उसकी बिजली व्यवस्था ठप हो सकती है और दुनिया में न्यूक्लियर हादसे का खतरा बहुत बढ़ सकता है। असल में अमेरिका ने आज ही अपनी न्यूक्लियर इंसिडेंट रिस्पांस टीम को तैयार रहने के आदेश दिए हैं, और इसके अलावा जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी बात की है, और यूरोपीय यूनियन भी यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। ये सभी पश्चिमी देश ये जानते हैं कि इन न्यूक्लियर प्लांट से अगर परमाणु रिसाव हो गया तो वो भी इसके निशाने पर आ जाएंगे। इसलिए ये देश, कोई भी देश ये जोखिम नहीं उठाना चाहता, और हो सकता है कि अब इन देशों की तरफ से रशिया पर और ज्यादा दबाव बनाया जाए। एक और बात है, अगर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर फिर से रशिया और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष हुआ तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में विस्फोट का खतरा बढ़ जाएगा। और आज ही यूक्रेन ने बताया है कि अगर ज़ेपोरिजिया के प्लांट में ऐसा कोई भी विस्फोट हुआ तो ये घटना 1986 की चेर्नोबिल न्यूक्लियर दुर्घटना से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। आप याद कीजिए 1986 में भी जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, उस समय सोवियत रूस की सेना ही चेर्नोबिल प्लांट का संचालन करती थी, लेकिन उस समय एक सेफ्टी ड्रिल के दौरान न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हुआ था, और इसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। आज पोलैंड के जिस ज़ेशुफ शहर से आप मुझे देख रहे हैं, उस शहर में भी तब बहुत परमाणु रिसाव का असर देखा गया था। ये वही जगह है जो चेर्नोबिल पावर प्लांट का रिसाव था, इसकी त्रासदी को ये शहर झेल चुका है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज जब दूसरा न्यूक्लियर प्लांट रशिया के कब्जे में गया और उसमें आग भी लग गई, तो इस जैसे शहर में जो लोग हैं वो कितने पैनिक में, कितने डर में वो चले गए होंगे। न्यूक्लियर खतरे के बीच यूक्रेन पर रशिया की सेना का दबाव अब लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसे आप इस नक्शे से समझिए। आज युद्ध का 9वां दिन है और रशिया की सेना ने अपनी कार्रवाई को पूरी क्षमता के साथ आज बढ़ा दिया है, यानी एस्केलेट कर दिया है। अब ब्लैक सी में रशिया की सेना बहुत मजबूत स्थिति में है। दक्षिणी यूक्रेन के खरसोन इलाके पर रशिया ने अपने नियंत्रण का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मरियोपोल में भी लड़ाई अब अंतिम चरण में है, और रशिया का दावा है कि यहां भी ज्यादातर इलाके उसके कंट्रोल में आ गए हैं। मैरियोपोल के डिप्टी मेयर ने नेटो देशों से अपील की है कि वो यूक्रेन में अपनी सेनाओं को जल्दी भेजें, वरना यूक्रेन के हजारों नागरिक मारे जाएंगे। पूर्वी यूक्रेन में भी रशिया की सेना ने डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, और ये वही दोनों क्षेत्र हैं जिन्हें पुतिन ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। इसके अलावा डोनबास में भी रशिया की सेना अंतिम दौर की लड़ाई लड़ रही है, और यूक्रेन की सरकार ने खुद माना है कि इस क्षेत्र में रशिया ने अपना कब्जा अब कर लिया है, और उत्तरी यूक्रेन के खार्किव के भी कई इलाकों पर रशिया की सेना का कब्जा हो चुका है, जबकि कीव की रशिया ने अभी तक पूरी घेराबंदी कर ली है। रशिया की सेना का 65 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अब और करीब पहुंच गया है, और ये काफिला तब तक कीव के बाहरी क्षेत्र में रुकेगा जब तक कीव के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर रशिया की पैदल सेना का कब्जा नहीं हो जाता, और इसके लिए युद्ध में ज्यादा से ज्यादा इमारतों को अब निशाना बनाया जा रहा है, जो कि आपने तस्वीरों में भी देखा होगा।
ये जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर स्थित एक इलाके की हैं, जहां यूक्रेन ने रशिया पर 40 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा मध्य कीव से लगे एक और इलाके में देर रात यूक्रेन और रशिया की सेना के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसमें पूरा इलाका जलकर राख हो गया। इस इलाके में एक साथ कई इमारतें नष्ट हुई हैं और यूक्रेन के कई सैनिक और नागरिक भी यहां पर मारे गए हैं। आज रशिया की सेना मध्य यूक्रेन के पोल्तोवा शहर में घुस गई और इस दौरान युद्ध में रशिया के 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स ने एक वीडियो जारी करके यह बताया है कि उसने ग्रेनेड अटैक्स में रशिया के टैंक्स को भी नष्ट कर दिया है। Полтава нахуй в деле. Сосать! Слава Украине! रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर केवल अब युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि दोनों देश वीडियो वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर भी लड़ रहे हैं। जिस तरह यूक्रेन नए वीडियोस जारी करके रशिया के टैंक्स नष्ट करने का दावा कर रहा है, ठीक उसी तरह अब रशिया ने भी एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा है कि उसके ड्रोन्स यूक्रेन के सैन्य अड्डों को नष्ट कर रहे हैं। आज रशिया ने एक ऐसे ही हमले में यूक्रेन की सबसे बड़ी कमांड और ऑब्जर्वेशन पोस्ट को नष्ट करने की जानकारी दी है। कुल मिलाकर अगर कहें तो पुतिन ने युद्ध को बहुत एस्केलेट कर दिया है, एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है और कार्रवाई बहुत तेज हो गई है। हो सकता है जल्द रशिया की सेना मध्य कीव में सरकारी मंत्रालयों और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी अपने नियंत्रण के लिए हमले शुरू कर दे। Отойди, Жень! Полтава нахуй в деле. Сосать! Слава Украине! Нашим... Ой, ёбаный! Ты такое видел? Ебать! अब जैसे जैसे इस युद्ध का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन से पड़ोसी देशों में पलायन करने वाले शरणार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक यूक्रेन से करीब 10 लाख लोग शरणार्थियों के तौर पर दूसरे देशों में भाग चुके हैं
और इनमें भी सबसे ज्यादा 5,48,000 शरणार्थियों ने यहाँ जहां मैं खड़ा हूं पोलैंड में प्रवेश किया है। इसके अलावा मोल्डोवा में अब तक लगभग 1 लाख शरणार्थी यूक्रेन से आ चुके हैं। रोमानिया में 51,000, स्लोवाकिया में 80,000, हंगरी में 1,33,000 और दूसरे यूरोपीय देशों में यूक्रेन के 88,000 लोग अब तक शरण ले चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस युद्ध के दौरान यूक्रेन के 40 लाख लोग दूसरे देशों में शरण ले सकते हैं। सोचिए 40 लाख कितनी बड़ी संख्या है। हालांकि यूक्रेन के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये तय किया कि वो कुछ भी हो जाए अपना देश नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन के लवीव शहर में इस समय ऐसे बहुत सारे नागरिक बॉम्ब शेल्टर्स बना रहे हैं ताकि हवाई हमले होने पर भी वो अपनी जान बचा सकें। इसके अलावा लवीव में ही यूक्रेन के बहुत से युवा हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और उन्होंने अपने इलाकों में सड़कें खोद दी हैं ताकि रशियन टैंक्स वहां पर प्रवेश ही न कर पाए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं यूक्रेन में जो युवा हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जो भागना नहीं चाहते। तो ऐसे समय में देश में 2 तरह के नागरिक होते हैं। एक वो जो तुरंत भाग जाते हैं, दूसरे देशों में शरण लेते हैं। ऐसे परिवार होते हैं, जैसे पोलैंड में ही इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां रुककर अपने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.